ये तखलीक वखलीक गई चूल्हे में। ये कमर्शियलिज्म का दौर है, कमर्शियलिज्म का। हर आदमी दिमाग से नहीं पेट से सोचता है, और जो ऐसा नहीं करता वो बाद में पछताता है। सच बताऊं कि मैंने भी सोचकर सारी मोहब्बत उस पर लुटा दी कि वो मेरी जिंदगी में आने वाला आखिरी फर्द होगा। क्या बात है? Don't touch me! बुज़दिलों और बेवकूफों की तरह माँ की आंख के एक इशारे पर सहम से डरते लड़के मोहब्बत की डेफिनेशन को समझ नहीं सकते। मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों के बारे में इस तरह की अफवाहें सुनी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। लेकिन आज यकीन करना पड़ेगा। देखो तहमीना, प्लीज। एक लफ्ज मत बोलना। मैंने ख्वाबों पे नहीं, हकीकत पे जिंदगी की बुनियाद रखी थी। आदर्श मेरी हकीकत है, सच है मेरा। तमीना, इम्तियाज भाई कब से बाहर खाने पे इंतजार कर रहे हैं। चलो ना। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती जिस घर में मुझे कदम कदम पर चीट किया जाता हो। करती हूं मैं बात इम्तियाज भाई से, चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए यहां से। देखो प्लीज, वो बाहर बैठे हैं, वो बाहर सुनेंगे तो खामखा में डिस्टर्ब होंगे। देखो सैयद यूसुफ अहमद, मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं हूं जो अपने शौहर की बेवफाइयों को आंसू में छुपा लेती हैं। मैंने अगर तुम्हें सारे जहां में बदनाम ना किया तो मेरा नाम बदल देना। वाह, ये भी खूब रही। यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप एंड यू एक्सपेक्ट मी टू कीप शट। देखो, मेरा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। हमारा सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और उसमें भी बहुत एहतराम है। वो मेरी पुरानी मोहल्लेदार है। तुम तो जानती हो कि आजकल पुराने मोहल्लेदार जो हैं वो रिश्तेदारों से बढ़कर हैं। Just try to understand. I am not doing anything wrong. ये छोटे छोटे इलाकों की औरतें जरा सा पैसा आ जाने पर इतने परपुर्जे क्यों निकाल लेती हैं? मर्द और औरत की दोस्ती के मायने जानते हो तुम? एक मर्द रातों को उठ उठकर किसी औरत के पास दोस्ती या एहतराम के लिए नहीं जाता। और सुनो, मैं तुम्हारी मां की तरह सीधी सादी और बेवकूफ नहीं हूं। आई एम डिफरेंट एंड टाइम विल टेल यू दिस। देखो, तुम प्लीज ये किसी और से मत डिस्कस करना। बच्चे सुनेंगे तो क्या महसूस करेंगे? क्या महसूस करेंगे? यही कहेंगे कि उनका बाप इस उम्र में कितना रंगीला और रोमांटिक है। मैं खामोश हरगिज नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें पूरे जहान में बदनाम कर दूंगी। शराब भी पीती है ना वो? शी वॉज ड्रंक। तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है और तुम ऐसी आवारा औरतों से मिलते हो। शेम ऑन यू यूसुफ, शेम ऑन यू। कब से मिल रहे हो उससे? पिछले कुछ अरसे से। जानती हूं तुम्हारे पिछले कुछ अरसे। पैसा भी फेंकते हो उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादीशुदा है वो? मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो यूसुफ। शादीशुदा है वो? डाइवोर्सी है। क्या करती है? सोशल वर्कर है वो। काफी मशहूर नाम है उसका। नाम क्या है उसका? मैंने पूछा नाम क्या है उसका?
गेती आबाद। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। क्यों, क्या हुआ? वो तो बहुत ही बदनाम औरत है। वो सिल्वर टाइल्स वाला गंजा है ना शमीम, नरगिस का हस्बैंड, उसको लूट के भाग गई थी वो, और उन दोनों की इसकी वजह से डिवोर्स होते होते बची है। तुम पागल तो नहीं हो गए यूसुफ? इस किस्म की औरतों के पास तुम रातों को जाते हो? सब जानते हैं कि सोशल वर्क की आड़ में वो क्या क्या कुछ करती है। यू नो व्हाट, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। वालेकुम सलाम। बेटा बहुत थकी हुई नजर आती हो, क्या हुआ तुम्हारी जॉब का? देखिए नाना अबू, बस कोशिश कर रही हूँ। वैसे जिस चीज की आदमी को सबसे ज्यादा तलाश होती है ना, वही चीज उसको सबसे ज्यादा लेट मिलती है। मगर आप देखिएगा, चाहे मेरी सैंडल्स क्यों ना घिस जाए, मैं जॉब ढूंढ कर ही रहूंगी। बेटा तलाश चाहे खुदा की हो, इंसानों की हो या नौकरियों की, आदमी दर बदर हो जाता है। चाय बना दूं आपको? तुम पी लो, थकी हुई आई हो। मैं तो अभी अभी पी कर बैठा हूँ। अम्मी ने बना के दी चाय? नहीं, बिलाल आया था। मैं तो उसे मना भी कर रहा था, मगर वो जबरदस्ती किचन में घुस गया। वो बेचारा भी बड़ा परेशान है, मगर उसका कसूर भी क्या है? सारी पॉलिटिक्स उसकी माँ की है। वो चाहती नहीं कि उसके बच्चे ददियाल में घुसे। जब यूसुफ ने अचानक तैमना से शादी का फैसला किया था, तो मैंने उसे बड़ा समझाया था कि देखो यूसुफ, जो शादी इंसानों के बजाय बिजनेस, प्रॉपर्टी और रुपए पैसे की बुनियाद पर होती है, वो शादी इंसान को एक मकाम पर लाकर सोने के ताबूत में लिटा देती है। क्या अंजाम हुआ यूसुफ का? वो कोई खुश है? मगर अब क्या हो सकता है? एक जमाना गुजार दिया उसने तैमीना के साथ, बच्चे बड़े हो गए। अब क्या कर सकता है वो? अब कौन सा रास्ता बचा है उसके पास? और देखो, इसमें तैमीना का भी कोई कसूर नहीं है। जो आदमी कारोबार करता है, वो तो यही चाहता है कि सारा नफा उसी के हिस्से में आए। नाना वो मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो यहाँ पर आया जाया करे। वैसे भी उसकी माँ की नेचर तो आपको अच्छी तरह पता है। धमकियां देती है वो मुझे, गालियां देती है। और अम्मी की हालत ऐसी नहीं है कि हम इन बातों को अफोर्ड कर सकें। वो बहुत डरपोक है, बुज़दिल है। आप देखिएगा नाना अबू, अगर कल को ऐसी वैसी कोई बात होगी ना, तो वो अपनी माँ के सामने सारी सिचुएशन से अपने आप को लाताल्लुक जाहिर करेगा और सारी मुसीबतें हमारे गले पड़ जाएंगी। मैं अच्छी तरह से उसकी फितरत को जान चुकी हूँ, ऐसा ही है वो। और वैसे भी उसकी माँ समझती है कि ये घर बुराइयों का अड्डा है। वो समझती है कि उसका मासूम बेटा इस घर के चक्कर लगा लगा कर खराब हो गया। नाना अबू, अब अगर वो यहां दोबारा आया तो आप उसे दरवाजे से ही लौटा दीजिएगा। मगर बेटा। बस नाना अबू, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, आ जाओ, चलो आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। नहीं,
अम्मी सानिया, ओ तुम हो, क्या बात है? बात तो कुछ भी नहीं है। जब तुम इस कमरे में नहीं होती ना तो सानिया आती है। अभी भी आई थी, एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म में थी। इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। उसके